हेलो एवरीवन, ज्ञानी दुनिया चैनल में मैं प्रशांत आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने लेके आए हैं जो बहुत ही विद्वान थे, जिनके बारे में शायद पूरी दुनिया जानती है। जी हाँ, उनका नाम महावीर स्वामी है, भगवान महावीर। तो दोस्तों चलिए आज हम आपको उनकी जिंदगी से रूबरू कराते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए चालू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान ऋषभनाथ की परंपरा में 24वें जैन तीर्थंकर थे। वे अहिंसा के मूर्तिमान प्रतीक थे। उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए राजपाट को छोड़कर ताप और त्याग का मार्ग अपनाया था। उन्हें एक लंगोटी तक का परिग्रह नहीं था। हिंसा, पशु बलि, जाति पात के भेदभाव जिस युग में बढ़ गए थे, उसी युग में महावीर पैदा हुए। उन्होंने इस कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई और अहिंसा का भरपूर विकास किया। महावीर को वर्धमान, वीर, अतिवीर और सन्मत भी कहा जाता है। तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अहिंसा को सबसे उच्चतम नैतिक गुण बताया। उन्होंने दुनिया को जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत बताए हैं, जो कि निम्न है: अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अचौर्य और ब्रह्मचर्य। सभी जैन मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका को इन पंचशील गुणों का पालन करना अनिवार्य है। महावीर ने अपने उपदेशों और प्रवचनों के माध्यम से दुनिया को सही राह दिखाई और मार्गदर्शन किया। तो चलिए अब महावीर स्वामी के इतिहास के बारे में कुछ बात करते हैं। महावीर स्वामी का जीवन काल 599 ईस्वी ईसा पूर्व से 527 ईस्वी ईसा पूर्व तक माना जाता है। इनकी माता का नाम त्रिशला देवी और पिता का नाम सिद्धार्थ था। बचपन से ही उनमें महानता के लक्षण दिखने लगे थे। उनका बचपन का नाम वर्धमान था, लेकिन बाल्यकाल से ही यह साहसी, तेजस्वी, ज्ञान पिपासु और अत्यंत बलशाली होने के कारण महावीर कहलाए। भगवान महावीर ने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था, जिस कारण इन्हें जितेंद्र भी कहा जाता है। दिगंबर जैन आगम ग्रंथों के अनुसार महावीर भगवान बिहार प्रांत के कुंडलपुर नगर में से 2612 वर्ष पूर्व महाराज सिद्धार्थ के महारानी त्रिशला के गर्भ से चैत कृष्ण तेरस को जन्मे थे। वह कुंडलपुर वर्तमान में नालंदा जिले में स्थित है। दिगंबर परंपरा के अनुसार महावीर बाल ब्रह्मचारी थे। भगवान महावीर शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ब्रह्मचर्य उनका प्रिय विषय था। भोगों में उनकी रुचि बिल्कुल भी नहीं थी, परंतु इनके माता पिता इनकी शादी करवाना चाहते थे। दिगंबर परंपरा के अनुसार उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इनका विवाह यशोदा नामक सुकन्या के साथ संपन्न हुआ था और कालांतर में भी एक भी कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम प्रियदर्शिनी था। युवा होने पर उनका विवाह राजकुमार जमाली के साथ हुआ। जैन विद्वान चंपत राय जैन के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति के लिए इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में अपने ज्येष्ठ बंधु की आज्ञा लेकर घर बार छोड़ दिया। महावीर स्वामी के शरीर का वर्ण सुवर्ण और चिन्ह सिंह था। इनके यक्ष का नाम ब्रह्म शांति और यक्षिणी का नाम सिद्धायिका देवी था। जैन धर्मावलंबियों के अनुसार भगवान महावीर के गणधरों की कुल संख्या 11 थी, जिनमें गौतम स्वामी इनके प्रथम गणधर थे। महावीर ने मार्गशीर्ष दशमी को कुंडलपुर में दीक्षा की प्राप्ति की और दीक्षा प्राप्ति के पश्चात 2 दिन बाद खीर से इन्होंने प्रथम पारणा किया। दीक्षा प्राप्ति के 12 वर्ष और 6.5 महीने तक कठोर तप करने के बाद वैशाख शुक्ल दशमी को ऋषबालुका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे भगवान महावीर को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद उनके उपदेश चतुर्दिक फैलने लगे। बिंबिसार जैसे बड़े बड़े राजा उनके अनुयायी बन गए। महावीर स्वामी के कारण ही 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों ने एक विशाल धर्म का रूप धारण किया। महावीर ऐसे धार्मिक नेता थे जिन्होंने राजा का या किसी बाहरी शक्ति का सहारा नहीं लिया, केवल अपनी श्रद्धा के बल पर जैन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की। आधुनिक काल में जैन धर्म की व्यापकता और उसके दर्शन का पूरा श्रेय महावीर को जाता है। भगवान के अनुयायी जैन कहलाते हैं और उनकी मान्यता के अनुसार जैन धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है और इसका प्रचार करने के लिए समय समय पर तीर्थंकरों का आविर्भाव होता रहता है। महावीर 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे और उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म के स्वरूप का ही पालन आज उनके अनुयायी करते हैं। महावीर स्वामी ने जो आचार संहिता बनाई वह इस प्रकार है: किसी भी प्रजाति, किसी भी जीवित प्राणी अथवा कीट की हिंसा ना करें, किसी भी वस्तु को किसी के दिए बिना स्वीकार ना करें, मिथ्या भाषण ना करें, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, वस्त्रों के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु का संचय ना करें।
जैन ग्रंथ एवं जैन दर्शन में प्रतिपादित है कि भगवान महावीर जैन धर्म के प्रवर्तक नहीं हैं, वे वर्तमान काल के 24वें तीर्थंकर हैं। आपने आत्मजय की साधना को अपने ही पुरुषार्थ एवं चारित्र से सिद्ध करने की विचारणा को लोकोन्मुख बनाकर भारतीय साधना परंपरा में कीर्तिमान स्थापित किया। आपने धर्म के क्षेत्र में मंगल कांति संपन्न किया, उद्घोष किया कि आंख मूंद कर किसी का अनुकरण या अनुसरण मत करो। धर्म दिखावा नहीं है, रूढ़ि नहीं है, प्रदर्शन नहीं है, किसी भी प्रजाति या किसी भी प्राणी के प्रति घृणा एवं द्वेषभाव नहीं करें। आपने धर्मों के आपसी भेदों के विरुद्ध आवाज उठाई, धर्म को कर्म कांडों, अंधविश्वासों, पुरोहितों के शोषण तथा भाग्यवाद की अकर्मणता की जंजीरों के जाल से बाहर निकाला। घोषणा की कि धर्म उत्कृष्ट मंगल है। धर्म एक ऐसा पवित्र अनुष्ठान है जिससे आत्मा का शुद्धिकरण होता है। धर्म न कहीं गांव में होता है और न कहीं जंगल में। धर्म एक ऐसा पवित्र अनुष्ठान है जिससे आत्मा का शुद्धिकरण होता है, बल्कि वह तो अंतरात्मा में होता है। साधना की सिद्धि परम शक्ति का अवतार बनकर जन्म लेने में अथवा साधना के बाद परमात्मा में विलीन हो जाने में नहीं है, बहिरात्मा के अंतरात्मा की प्रक्रिया से गुजरकर स्वयं परमात्मा हो जाने में धर्म है। सत्य के बारे में भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, हे पुरुष, तू सत्य को ही सच्चा तत्व समझ। जो बुद्धिमान सत्य की ही आज्ञा में रहता है वह मृत्यु को तैरकर पार कर जाता है। इस लोक में जितने भी त्रस्त जीव आदि की हिंसा मत करो, उनको उनके पथ पर जाने से मत रोको, उनके प्रति अपने मन में दया का भाव रखो, उनकी रक्षा करो। यही अहिंसा का संदेश भगवान महावीर ने अपने उपदेशों में देते हैं। परिग्रह पर भगवान महावीर कहते हैं, जो आदमी खुद सजीव या निर्जीव चीजों का संग्रह करता है, दूसरों से ऐसा संग्रह कराता है या दूसरों को ऐसा संग्रह करने की सम्मति देता है, उसको दुखों से कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। यही संदेश अपग्रही का माध्यम से भगवान महावीर दुनिया को देना चाहते थे। महावीर स्वामी ब्रह्मचर्य के बारे में तो अपने बहुत ही अमूल्य उपदेश देते हैं कि ब्रह्मचर्य उत्तम तपस्या, नियम, ज्ञान, दर्शन, चरित्र, संयम और विनय की जड़ है। तपस्या में ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ तपस्या है। जो पुरुष स्त्रियों से संबंध नहीं रखते वे मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ते हैं। क्षमा के बारे में भगवान महावीर का कहना है, मैं सब जीवों से क्षमा चाहता हूँ। जगत के सभी जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव है। मेरा किसी से वैर नहीं है। मैं सच्चे हृदय से धर्म में स्थिर हुआ हूँ। सब जीवों से मैं सारे अपराधों की क्षमा मांगता हूँ। सब जीवों ने मेरे प्रति जो अपराध किए हैं उन्हें मैं क्षमा मांगता हूँ। वे यह भी नहीं कहते कि मैंने अपने मन में जिन जिन पापों की वृत्तियों का संकल्प किया है, वचन से जो जो पाप वृत्तियां प्रकट की हों और शरीर से जो जो पाप वृत्तियां की हों, मेरी वे सभी पाप वृत्तियां विफल हों, मेरे वे सारे पाप मिथ्या हों। धर्म सबसे उत्तम मंगल है। अहिंसा, संयम और तप ही धर्म है। महावीर जी कहते हैं कि जो धर्मात्मा है, जिसके मन में सदा धर्म रहता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। महावीर ने अपने प्रवचनों में धर्म, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, क्षमा और सबसे अधिक जोर दिया। त्याग और संयम, प्रेम और करुणा, शील और सदाचार ही उनके प्रवचनों का सार था। भगवान महावीर ने चतुर्विध संघ की स्थापना की। देश के भिन्न भिन्न भागों में घूमकर भगवान महावीर ने अपना पवित्र संदेश फैलाया। विश्व बंधुत्व और समानता का आलोक फैलाने वाले भगवान महावीर स्वामी 72 वर्ष की आयु में पावापुरी, जो कि अभी बिहार में है, में कार्तिक कृष्णा दिवाली की पूर्व संध्या को निर्माण को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, यह थी भगवान महावीर के बारे में उनकी कहानी। अगले वीडियो में हम आपके लिए किसी और व्यक्तित्व को लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। लाने वाले भगवान महावीर स्वामी 72 वर्ष की आयु में पावापुरी, जो कि अभी बिहार में है, में कार्तिक कृष्णा दिवाली की पूर्व संध्या को निर्माण को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, यह थी भगवान महावीर के बारे में उनकी कहानी। अगले वीडियो में हम आपके लिए किसी और व्यक्तित्व को लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।